ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से मैं अपने कलेक्शन का जो डेटा है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा सकता हूं। जैसे हमने माइस्क्यूएल में भी ऑप्शन देखा था पीएचपी मॉड्यूल में कि आप अपने डेटाबेस को करवाते थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, टेबल को भी करवा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रही है कलेक्शन के डेटा की, कि अगर मुझे अपने किसी स्पेसिफिक कलेक्शन के डेटा को कहीं अलग से एक्सपोर्ट करके रखना हो, जेसन की फॉर्म में, आप लोगों को पता है कि स्टोर सारा डेटा हो रहा है, तो बेसिकली जेसन में ही हम क्या करेंगे, सारा डेटा इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जेसन फॉर्म में। ठीक है, अब ये बेसिकली काम पॉसिबल है, आप दो तरीके से भी कर सकते हैं, एक यूआई के थ्रू कर सकते हैं और कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, कमांड के थ्रू वही आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड लाइन डेटाबेस टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने बैकअप और रिस्टोर में डाउनलोड किया था, बिल्कुल वही। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले बात करते हैं कि यूजर इंटरफेस के थ्रू, यूआई के थ्रू क्या किस तरीके से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा सकते हैं अपने कलेक्शन के डेटा को। ठीक है, ठीक है, मैं याद रखिएगा किसी यहाँ पर डेटाबेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसके डेटा को करवाने की बात कर रहा हूं जो कलेक्शन में मौजूद होता है जेसन की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूं, जरा मैं आ जाता हूं लॉजिकल डीबी वाले डेटाबेस में, और उसके अंदर मेरे पास एक कलेक्शन है जिसमें 5 डॉक्यूमेंट इंसर्टेड है, यूजर नाम की कलेक्शन है। ठीक है, मैं इसको ओपन करवाता हूं, तो ये मेरे पास 5 रिकॉर्ड इसमें पहले से इंसर्ट हुए हैं यहाँ पर जेसन की फॉर्म में। तो अब बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको सारे डेटा को मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ देख सकते हैं एक बटन नजर आ रहा है एक्सपोर्ट डेटा का। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूं कि यहाँ पर कह रहा है एक्सपोर्ट क्यूरी रिजल्ट और एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन, ये सारी कलेक्शन को करना है यहाँ पर एक्सपोर्ट। या फिर यहाँ पर अगर मैं सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं तो बोलेगा किसी स्पेसिफिक फील्ड को करना है या सारी फील्ड को करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सेलेक्टेड फील्ड में जाता हूं, ठीक है, और अगर नेक्स्ट करता हूं तो बेसिकली यहां पर मुझे बताएगा कि भाई कौन कौन सी फील्ड को चूज करना है। पहले फिलहाल ऑल फील्ड की बात करते हैं। ठीक है, ऑल फील्ड पर मैं आया, मैंने क्लिक किया और नेक्स्ट करता हूं। फिर पूछ रहा है कि भाई जेसन फॉर्म में चाहिए या सीएसवी में, मैंने कहा भाई मैं जेसन, मुझे जेसन फॉर्म में चाहिए। और अब जैसे ही मैं यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है भाई एक्सपोर्ट कहाँ करना है। तो मैं एक काम करता हूँ कि म्यूजिक के डायरेक्टरी में जाता हूँ, जो मैंने मोंगोडीबी बैकअप के नाम से बनाया था फोल्डर, उसमें आके क्या करता हूँ, मैं इसको करूँ। और ये आपकी फाइल का टाइटल है कि किस नाम से आपकी फाइल सेव होगी। मैंने कर दिया कि भाई यहाँ पर यूजर्स डॉट जेसन। ठीक है, यूजर्स सिर्फ लिख दे, जेसन वो खुद से यहाँ पर आकर लिख देगा एक्सटेंशन। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहां देखिए मेरे पास एक मैसेज आ गया एक्सपोर्ट कंप्लीटेड और 5 डॉक्यूमेंट्स रिटन। कह रहा है भाई फाइल शो करवानी है, मैंने कहा ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर फोल्डर ओपन है, तो यहां पर आकर यूजर डॉट जेसन के नाम से उसने मुझे प्रोवाइड करके दिया। ठीक है, अगर मैं इसको अभी ओपन करता हूं, ठीक है, तो यहां देखिए, ठीक है, हर उसकी ऑब्जेक्ट आईडी और यहां पर उसने मुझे उसका डेटा भी प्रोवाइड करके दिया एज इट इज जेसन की फॉर्म में, जैसे हमें स्टोर करवाते हैं डेटा। ठीक है, तो इस तरीके से तो मैंने क्या कर लिया, यूआई के थ्रू उसको मैंने एक्सपोर्ट करवा लिया। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको एक्सपोर्ट करवाना है क्यूरी के थ्रू, तो यहां पर आकर सबसे पहले तो इसी फोल्डर में मुझे एक्सपोर्ट करवाना है, तो मैं यहां पर आकर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करवाऊंगा और यहां पर आकर एक कमांड आपने एग्जीक्यूट करनी है। मैं यहां पर पहले लिख देता हूं एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए कमांड है मोंगो एक्सपोर्ट, उसके बाद माइनस माइनस डीबी जो कि डेटाबेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बाद डेटाबेस का नाम माइनस माइनस कलेक्शन जो कि कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने कहा कलेक्शन का नाम हो जाएगा यूजर्स, और माइनस माइनस आउट और फिर वही फोल्डर का नाम, सॉरी फाइल का नाम, कि कौन सी किस फाइल के नाम से करना है। एक चीज का ध्यान रखना है कि फाइल की एक्सटेंशन लाजमी देनी है। मैंने यहां पर अगर कह दिया ऑल या माई यूजर्स डॉट जेसन फाइल का नाम, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, इस पूरी क्यूरी को मैं यहां से कॉपी करता हूं, पेस्ट करते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, यहां पर जीरो रिकॉर्ड कह रहा है, यहां पर मेरे ख्याल से फिर गलती हुई है, मेरे ख्याल से सेंसिटिव ने यहां पर आकर यूजर्स का जो यू है कैपिटल कर लिया। अच्छा, यहाँ पे डेटाबेस में नाम गलत दे रहा हूँ, डेटाबेस का नाम देना था, मैं डेटाबेस ही लिख रहा हूँ। डेटाबेस का नाम क्या है, लॉजिकल अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, अब देखें क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्टेड 5 रिकॉर्ड्स। ठीक है, और अगर मैं यहां पर फोल्डर में आता हूं तो देखें माई यूजर्स डॉट जेसन के नाम से उसने फाइल क्रिएट करके दे दी जो मैंने क्यूरी में बताई थी। उसको ओपन करवाता हूं, उसको
तो देखिए वही सारा डेटा जेसन की फॉर्म में आ चुका है सारा, ठीक है, सारा डेटा जेसन की फॉर्म में, ठीक है। तो फिलहाल इसको क्या करता हूं मैं, क्लोज करता हूं, ठीक है। अब डेटा को इंपोर्ट करना है। अब इंपोर्ट करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप कमांड के थ्रू कर दें या तो आप यूआई के थ्रू कर दें, ठीक है। यूआई के थ्रू कैसे होगा, मैं सबसे पहले तो मुझे सारे डेटा को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आता हूं जरा मोंगो शेल में, और डेटाबेस ऑलरेडी मेरा यही वाला एक्टिव हुआ है, तो यहां से आकर मैं कमांड एग्जीक्यूट करवाऊंगा, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम है यूजर्स डॉट डिलीट मैनी, और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, सॉरी इसके पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। और एंटर की, अच्छा जो एम्प्टी पैरेंथेसिस है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने सारे डेट उसको, सारे डॉक्यूमेंट को, होल डॉक्यूमेंट को। तो देखिए कह रहा है कि एक्नॉलेज ट्रू और डिलीटेड काउंट 5। और अगर मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ या फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो चुका है, कह रहा है दिस कलेक्शन हैज नो डेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब मुझे ऐड करवाना है डेटा, तो यहाँ पर भी मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट डेटा का, और यहाँ पर भी आ रहा है ऑप्शन ऐड डेटा का। अगर मैं यहाँ से ऐड डेटा पर जाता हूँ तो कह रहा है कि आप डेटा इंसर्ट करवाएंगे या डेटा को इंपोर्ट करवाएंगे। मैंने कहा मुझे इंपोर्ट करवाना है फिलहाल, अभी इंपोर्ट। और अब यहाँ पर अगर वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जहां से आपने डेटा को इंपोर्ट करवाना है, दोनों फाइल में ही मेरे पास सेम डेटा है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं माई यूजर डॉट जेसन में जाता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर फाइल उसे देखे, इंपोर्टेड फाइल कह रहे हैं ये वाली है आपकी, एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं फाइल को, चेंज करना चाह रहे हो अगर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, जैसे ही इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए इंपोर्टेड कंप्लीटेड 5 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड, और यहाँ पर वो मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे इंपोर्ट होकर आ चुके हैं। मैं दोबारा क्या करता हूँ, अपने डेटा को इरेज करता हूँ और कमांड के थ्रू इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, डिलीटेड काउंट 5, रीलोड या रिफ्रेश करते हैं डेटाबेस को दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर क्या करते हैं, कमांड के थ्रू अगर मुझे क्या करना हो, इंपोर्ट करना हो, तो कमांड उसकी क्या होगी, मोंगो इंपोर्ट, उसके बाद माइनस माइनस डीबी और डेटाबेस का नाम, ठीक है। यहाँ पे डेटाबेस नेम कर देते हैं, और यहाँ पर भी कलेक्शन नेम, और यहाँ पे फाइल नेम डॉट जेसन, ठीक है। डेटाबेस नेम माइनस माइनस कलेक्शन, उसके बाद कलेक्शन का नाम, और उसके बाद अब देखे मैं एक्सपोर्ट कर रहा तो मैंने इस्तेमाल किया माइनस माइनस आउट, यहां पर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मैं इस्तेमाल करूंगा माइनस माइनस फाइल, और वही सेम के फाइल नाम, फाइल का नाम डॉट जेसन, ठीक है। अब इस क्यूरी को जरा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहां पर आकर लिखा, ठीक है, मैंने यहां पर आकर लिखा मोंगो इंपोर्ट माइनस माइनस डीबी, डेटाबेस का नाम क्या है, लॉजिकल अंडरस्कोर डीबी स्पेस माइनस माइनस कलेक्शन, कलेक्शन का नाम है यूजर्स माइनस माइनस फाइल, और फाइल का नाम किस फाइल से मैं करवाना चाह रहा हूं, मैंने कहा माई यूजर्स डॉट जेसन, ठीक है। उससे पहले यहां पर आकर दिखाऊं तो डेटा मेरे पास अभी बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है, देख सकते हैं कोई भी डेटा अभी तक नहीं है। मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करवाता हूं तो कह रहा है कि भाई 5 डॉक्यूमेंट्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। और अब यहां पर आकर जैसे ही मैं रीलोड या रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, अच्छा डेटा यहां पर नहीं आया, क्यों नहीं आया, कहां पे, अच्छा यहाँ पर उसने मुझे, एक मिनट रिलोड करते हैं, तो यहाँ देखे तो यूजेस से बनाकर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखे मैंने जो नाम दिया था उसने उससे बनाकर दिया है, तो यहाँ पर मैं जरा यूजर्स कर देता हूँ, तो सारा डाटा यहाँ पर मेरे पास आ चुका है। अच्छा यहाँ देख सकते हैं कि जब मैंने यूजेस लिखा ना तो उसने मुझे ये एरर नहीं दिया कि भाई इस नाम से तो आपका कोई है ही नहीं, वो या जिस नाम से आप बनाना चाह रहे हैं ये वहां पर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है डेटा की, ठीक है। तो उसने क्या करके दे दिया कि अगर ये मेरे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसने मुझे बनाकर दे दिया, उसी नाम से सेम नाम से बनाकर दिया है, और उसमें सारा डेटा अगर यहाँ पर ओपन करूं तो देखिए वही सारा डेटा उसने मुझे दिया है प्रोवाइड करके, 5 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ओपन करके दिखाओ तो देखें ये रहा यूजर्स, ये रहा 5 डॉक्यूमेंट्स, और यूजर्स ये रहा, यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा सकते हैं अपने डेटाबेस को कमांड लाइन के थ्रू भी और यूजर इंटरफेस के थ्रू भी।